हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभ्यास ट्रिक। मैं दीपिका आपके लिए लेके आई हूँ 20 मिनट्स 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज़ का दूसरा पार्ट। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने में इन घटनाओं का सही क्रम बताइए। तो बताइए क्या है इसका सही क्रम। प्लासी का युग 1757, 23 जून। बक्सर 1764, ब्रिटिश राज्य की स्थापना 1858, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, क्रोनोलॉजी क्या बन रही है? 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन है 1 2 3 4 जिसमें है? ऑप्शन ए 1 2 3 4। तो ए ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1 2 3 4 बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना, नमक सत्याग्रह, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, साइमन कमीशन। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई, नमक सत्याग्रह 1930, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लेकर के आया गया 1929, साइमन कमीशन 1927। तो चलिए बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? किसने की? ये आज का पहला क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रह गांधी जी ने की। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1919 लाहौर में लेकर के आया गया, लाहौर अधिवेशन में, है ना। अच्छा, और लाहौर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को किसने पारित किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया? 1927। तो सबसे पहली घटना कौन सी हुई? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताइए या कालक्रम लगाइए। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, साइमन कमीशन की नियुक्ति, भारत छोड़ो आंदोलन। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 किसने करी? चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू ने, है ना। क्यों की थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दें। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई? 1927, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो क्रोनोलॉजी क्या हो जाती है इसकी? 1 2 1 2 1 3 4, 2 1 3 4। ऑप्शन ए 2 1 3 4, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। बताइए क्या है इसका आंसर? चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह आप सबको याद होगा, 1917 में गांधी जी ने किया। किसने किया? 1917 में गांधी जी ने कहाँ पे किया? बिहार में। ये उनका पहला भारतीय सत्याग्रह था। ठीक है, चंपारण, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, ये चंपारण भी पूर्वी चंपारण नहीं है, पश्चिमी चंपारण है। रॉलेट एक्ट कब लेकर के आया गया? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अप्रैल 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में। तो क्रोनोलॉजी क्या बन जाती है? 1 2 3 4। तो ऑप्शन 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? तो आंसर 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? तो आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हमें आंसर मिल गया है तो हमें इनसे कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन 4 का ए आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशबंधु किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, देशबंधु किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। तो देशबंधु जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तरंजन दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा क्रम सही क्रम है? बंग भंग, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन। बताइए इसका आंसर क्या है? बंग भंग को ही हम बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं। तो बंग भंग से कंफ्यूज नहीं होना है। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बताइए। तो बंग भंग जो हुआ है ये 1905 में हुआ। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। होम रूल आंदोलन 1917 में, सॉरी 16 में। होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। तो इसकी क्रोनोलॉजी क्या हो जाती है बच्चों? ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 1 3 4, ऑप्शन सी 3 2 1 4, ऑप्शन डी 1 3 2 4। देखिए, जब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के विरोध में ही तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? 1 2 3 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए 1 2 3 4, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? चंपारण, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में लगाइए। चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताइए। ऑप्शन ए 1 3 2 4, ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन सी 3 1 2 4, ऑप्शन डी 2 3 1 4। क्या है इसका आंसर? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। खेड़ा आंदोलन मार्च में हुआ 1918। फैब में हुआ अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918। ये दोनों गुजरात में हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ अप्रैल 1919। तो क्रोनोलॉजी क्या बन जाती है? तो इसकी क्रोनोलॉजी बन जाती है 1 3 2 4। हमें याद रखना है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल फरवरी 1918 में हुआ है और खेड़ा आंदोलन मार्च 1918 में हुआ है। तो इन दोनों का सीक्वेंस याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में एक साथ आए तो इसमें कन्फ्यूज़न बहुत हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 3 2 4। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन घटनाओं का सही क्रम है। ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन 2 गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन 3 गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन 4 है अगस्त प्रस्ताव। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए 1 3 2 4, बी 3 1 2 4, सी 2 3 1 4, डी 1 2 3 4। साइमन कमीशन कब आया? 1927। साइमन गो बैक। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, साइमन गो बैक का नारा क्यों दिया गया?
गोलमेज सम्मेलन, गांधी-इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव। तो जो गोलमेज सम्मेलन है वो 1930 से लेकर के 1932 तक चला। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये अगर ये पूछता कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ तो हम 1930 मानते। इसने पूछा नहीं किस ये गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली तीनों सम्मेलन की बात कर रहा है। गांधी समझौता कब हुआ? 1931 में। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? अगस्त प्रस्ताव लेके आया गया 1940 में। तो इसकी क्रोनोलॉजी क्या बन जाती है? इसकी क्रोनोलॉजी हो जाती है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी 3 1 2 4 नहीं, ऑप्शन सी 3 2 3 1 4 ये भी नहीं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन डी 1 2 3 4। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। तो इसके कूट दे रखे हैं। ऑप्शन ए केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल 1 और 3 सही, ऑप्शन सी केवल 2 ही सही और ऑप्शन डी सभी इसके आंसर सही हैं। तो बताइए क्या है इसका आंसर? कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। बम्बई, ग्वालियर टैंक। इस मीटिंग में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 75, है ना। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है तो आपको याद होना चाहिए। इसके पहले अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हुए? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ये इसकी ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ठीक है। तो केवल 1 और 3 सही हैं, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो था। यह आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता था। कौन सा स्टेटमेंट इसका ठीक है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 2 या फिर सभी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, ट्रू स्टेटमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो था, गांधी जी ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या कहता है? ऑप्शन थर्ड कहता है इसका उद्देश्य जो था पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। ये भी सही है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी इसके सही आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, साइमन कमीशन को भारत भेजे जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, कांग्रेस को शांत करना, स्वराज की व्यवस्था बनाना, मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करना। साइमन कमीशन क्या था इसका उद्देश्य? भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। 1773 के बाद से जितने भी अधिनियम बनाए गए उनको 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया जाता था, आपने पढ़ा हो तो जो साइमन कमीशन लाई गई थी वो भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए लेकर के आई गई थी, ठीक है। इसको 1928 में आना था, लेकिन आई कब? 1927 में। और क्योंकि इसके सारे के सारे मेंबर कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, तो इसीलिए साइमन गो बैक का नारा दिया गया, क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिनिधि भारतीय नहीं था।
ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में किसने फहराया था? ए सुचिता कृपलानी, बी अरुणा आसफ अली, सी कमला नेहरू, डी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत रफ क्वेश्चन होता है, मैं समझती हूँ इसके आंसर या तो आपको पता होते हैं या नहीं पता होते हैं, तो लेकिन सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, कमला नेहरू और कैप्टन लक्ष्मी सहगल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वुमेन पर्सनालिटीज़ थी उस टाइम पे, तो इनके बारे में आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। ठीक, 2025 का बजट भी क्या कहता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक से लेकर के करंट में जितनी भी इंपॉर्टेंट वुमेन्स हुई हैं, इन सब के बारे में आपको घटनाक्रम पे ध्यान रखना है और उन सब का एक आपको शॉर्ट नोट बना लेना है। और ये क्योंकि हमारे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी मार्गरेट कजिन्स, सी दुर्गाबाई देशमुख, डी कमला देवी चट्टोपाध्याय। बताइए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्गरेट कजिन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैप्टन लक्ष्मी सहगल किस संगठन से जुड़ी हुई थी? आज़ाद हिंद फौज, हिंद महासभा, फॉरवर्ड ब्लॉक, क्रांतिकारी दल। क्या इसका आंसर? कैप्टन लक्ष्मी सहगल, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज से। कैप्टन लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कैप्टन थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कैप्टन थी। चलिए निम्न में से किसने महिला सुधार आंदोलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए पंडिता रमाबाई, ऑप्शन बी सावित्रीबाई फुले, सी ताराबाई शिंदे, डी उपरोक्त सभी। महिला सुधार आंदोलन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने 18वीं सेंचुरी में पढ़ा होगा, सॉरी 19वीं सेंचुरी में पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे, इन्होंने भारत की कुरीतियों जैसे कि सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, इन सब से महिलाओं को संरक्षित करने के लिए वुमेन एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया। तो इसका आंसर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी ने अपने अपने स्तर पर क्या किए थे, एजुकेशन, महिला एजुकेशन को बढ़ाया, और जो विडोज़ होती थी महिलाएं, उनको अपने स्तर पे अपने स्कूल कॉलेजों में दाखिला करा करके उनको पढ़ाया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नारी शक्ति का प्रतीक रानी गाइडिनलू किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, डी मिजोरम। रानी गाइडिनलू, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी गाइडिनलू को रानी की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कब दी थी? भारत छोड़ो आंदोलन में नागालैंड में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने के संबंध में। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि रानी गाइडिनलू 13 वर्ष की थी, ये किस जनजाति से बिलोंग करती थी?
तो यूपीपीसीएस में, यूपीएससी या किसी भी वनडे एग्जाम्स में जनजाति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नागालैंड और सेवन सिस्टर्स में जितनी भी ट्राइब्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ख़ासकर गाइडेनलू के बारे में पता होना चाहिए कि ये किस जनजाति से रिलेटेड थी। इन्होंने अब भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और आंदोलन में ब्रिटिशर्स को टक्कर दी। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना थी जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ये नायडू है, इसे ठीक कर लेते हैं। बी ऑप्शन एनी बेसेंट, सी विजयलक्ष्मी पंडित, डी सुचेता कृपलानी। बताइए भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू थी। ये उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनी, राज्यपाल बनी, ठीक है ना। बताएंगे यूपी का पहले यूपी को किस नाम से जाना जाता था? ये आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। उत्तर प्रदेश पहले किस नाम से जाना जाता था? कस्तूरबा गांधी ने कौन सा आंदोलन संचालित किया था जब गांधी जी जेल में थे? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, बी खेड़ा आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। बताइए क्या है इसका आंसर? कस्तूरबा गांधी ने कौन सा आंदोलन संचालित किया था जब गांधी जी जेल में थे? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया तो कस्तूरबा गांधी ने उनके गांधी जी की तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे उन्होंने कंटिन्यू किया, ठीक है ना। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? 1930, 1931, 1932 या 1933? तो इसका आंसर सी करेक्ट आंसर है, 1932। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट किससे संबंधित था? दलितों के निर्वाचन क्षेत्र में सीटों को बढ़ाने के लेकर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में ये समझौता हुआ कि हम दलितों के लिए पृथक निर्वाचन नहीं करा करके क्या करते हैं, विधानमंडल में सीटों की संख्या बढ़ा देते हैं दलितों के लिए, ताकि किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट ना हो और हम सब आपस में मिल करके क्या करें, एक सरकार बना सकें, ठीक है ना। चलिए तो आज का हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा हो, और अगर आप दिन के 20 मिनट्स निकाल करके इन PYQs को रिवीजन कर लेते हैं तो मैं समझती हूँ कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट PYQs नहीं छूटेंगे। बुक्स में हर जगह पे नोट्स में ना आपका वो बिखरा हुआ मिल रहता है, और यहाँ पे हमने उसको कंपाइल करके एक ही जगह पर ला करके प्रेजेंट किया है। आई होप कि ये आप बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करें। 20 मिनट बहुत मुश्किल बात नहीं है अपने लिए निकालना। तो चलिए, तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? आखिरी क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? ए अंग्रेजी और गुजराती, बी हिंदी अंग्रेजी, सी गुजराती और मराठी, डी उर्दू और अंग्रेजी में। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और नवजीवन, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए अंग्रेजी और गुजराती। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि यंग इंडिया और नवजीवन नामक पत्रिका के लेखक कौन थे? तो मैं ये समझती हूँ कि जब आप PYQs लगाते हैं और आपको उससे बहुत नॉलेज मिलती है,
शॉर्ट टर्म में बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। जैसे अभी इसमें हुआ, यंग इंडिया और नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। ये अलग अल्टरनेटिव क्वेश्चन है। तो जब भी आप PYQs लगाएं तो कोशिश करें कि उससे आप एक नया क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। जैसे ही वो नया क्वेश्चन बनाने की हैबिट आप में आ जाएगी तो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम हॉल में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेबस सेम है। सिलेबस तो उतना ही रहना है, उससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। तो क्या करेगा? इन्हीं क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके ही अलग क्वेश्चन बना करके पूछेगा। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, PYQs लगाएं, तो उन PYQs से एक नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करें। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने किया, यंग इंडिया और नवजीवन नामक पत्रिका के लेखक कौन थे? तो कौन थे? गांधी जी थे, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।